Good morning students, welcome in YouTube channel। प्रीवियस वीडियो में बेटा अपन ने क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल्स पढ़ा दिया था, अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं हुंड रूल। हुंड रूल को समझाने से पहले थोड़ा मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बता देता हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने अफबाउ प्रिंसिपल के अंदर बताया था कि उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसकी जो सीरीज़ है वो कैसे क्रिएट होती है। मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, जो ये जस्ट लाइक दिख रहा है 1s। जो भी इलेक्ट्रॉन है पहले 1s में एंटर करेगा, उसके बाद 2s में, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p एंड 4d। यू नो वेरी वेल बेटा, ये मैंने आपको बताया था इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। एक एग्जांपल देखिए मैं बता देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल ये रखा है बेटा, मैंने जो एग्जांपल लिया है वो है आपका सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर यू नो वेरी वेल बेटा 11 है। तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो एस के अंदर यूनो वाले 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, यूनो 2s2, 2p6। एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हर ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1s2, फिर 2s2 एंड देन 2p6। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन किस में आएगा बेटा? 3s में। ठीक, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ये किसका है? सोडियम का है बेटा। ठीक, इसके अंदर हम देखते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल के अंदर। इस ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2 और ये 3। एंड देन एस के अंदर 1 ऑर्बिटल है। ठीक, तो 1 ऑर्बिटल उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हमें रिप्रेजेंट हो रहा है। अब बात उठती है सर हुंड रूल्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है तो उसके लिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे बेटा? हुंड्स रूल फॉलो करेंगे। एक बार सुन लो, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, तब वहां कौन सा रूल फॉलो होगा बेटा? हुंड्स रूल फॉलो होगा। क्लियर इतना? एक सिंपल अपन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले बेटा यू नो वेरी वेल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा बेटा? 1। तो Z इज इक्वल टू, मैंने क्या 1 लिख दिया, इट मीन्स उसका एटॉमिक जो नंबर 1 है। इसका अपन क्या लिखते हैं बेटा? 1s1। तो अपन ने ये रिप्रेजेंट कर दिया। 1 ऑर्बिटल्स के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक बेटा। सेकंड आ रहा है हीलियम, Z बराबर 2। तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा? 1s2। ठीक बेटा। तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और S ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बेटा लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। तो मैं Z इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा? 3 लिख दिया, यानी ये 1s2 एंड देन 2s1। तो इसके अंदर 1 ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ही हो गया। और इलेक्ट्रॉन अपन ने पढ़ा था एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक बेटा। लिथियम के बाद फिर हम क्या ले रहे हैं? बेरिलियम 4। तो Z इक्वल टू 4। तो 1s2, 2s2 उसके अकॉर्डिंग। ठीक बेटा।
फिर इसके बाद हम लेते हैं बोरोन 1s2 2s2 एंड 2px1। तो इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, px py pz p के 3 ऑर्बिटाइल होते हैं, तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक, अब सुनना ध्यान से बेटा, एक्चुअली होता क्या है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो हम यूं भी कर सकते हैं, इसमें भी पहले फिल कर सकते हैं, इसमें भी पहले फिल कर सकते हैं, इसमें भी पहले फिल कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज तीनों ऑर्बिटल के अंदर जो एनर्जी लेवल होगा वो कैसा होगा बेटा? सेम होगा। तो इसलिए आपको जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन यहां फिल करो, यहां भी फिल कर सकते हो, यहां भी फिल कर सकते हो। एक आपने यहां कर दिया, तो अब जैसे हम ले रहे कार्बन 6, सुनना ध्यान से, 1s2 2s2 2px2, तो इसका अपन यूं लिख सकते हैं बेटा, ये दो p की 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ये ले लिया, तो एक यहां भी ले सकते हो या यहां भी ले सकते हो, बिकॉज क्योंकि तीनों के ऑर्बिटल्स के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो कैसा? सेम है। ठीक, परंतु यहां से अब हुन रूल चालू होता है। अब हुन रूल क्या कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, सुनना, किसी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले उसके अंदर एंटर करेगा जिसका एनर्जी लेवल क्या होगा? कम होगा। एक बार समझो, अभी हम देखें तो तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल सेम है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी एंटर कर सकता है। पर हुन रूल्स क्या कहता है, जब भी किसी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले हर ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद वो उसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलाते जाएगा। जैसे अब नेक्स्ट में कोई इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है कार्बन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ये फिल कर दिया था बोरोन का, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। क्लियर बेटा? नाइट्रोजन का जब हम क्लियर करेंगे तो नाइट्रोजन यू नो वेरी वेल 7 है, 1s2 2s2 एंड देन 2px2 एंड देन 2py1। तो कितना हो गया बेटा? नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 और एक साथ। और आपको ऐसा डाउट है तो आप डायरेक्ट यूं भी लिख सकते हो, ये 2p5, तो इसका हम बनाते हैं, तो इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन, px के ये py, सॉरी 2 2 4 और 3, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक px के अंदर चला गया, एक py के अंदर चला गया, एक pz के अंदर चला गया बेटा। तो यानी हर ऑर्बिटल्स के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ठीक, एनर्जी लेवल तीनों का सेम है। ऑर्बिटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फिल किया तो इसके अंदर पहले कर सकते थे, इसके अंदर भी कर सकते थे, इसके अंदर भी। क्यों? बिकॉज क्योंकि एनर्जी लेवल सेम है। पर हुन्स रूल क्या कहता है कि जब भी किसी ऑर्बिटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। और एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन px में एंटर करा, फिर py में एंटर करेगा, फिर pz में एंटर करेगा, और जब इसकी पेयरिंग होगी, इसकी जब पेयर होंगी और जब पेयरिंग होगी तो वापस जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो px में एंटर करेगा। कैसे एंटर करेगा ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सीखना। अब ऑक्सीजन का हम जब देखेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2, px py और pz, तो ये 7 हो गया। एंड देन नेक्स्ट ये इसके अपोजिट, यानी कहने का मतलब हर s ऑर्बिटल के अंदर 2 ऑर्बिटल होंगे, उसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। p ऑर्बिटल के p जो है ऑर्बिटल उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इट मींस कहने का मतलब कि उसके 3 ओरिएंटेशन है, तो हर ओरिएंटेशन 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो 6 होंगे। तो कहने का मीन हो गया किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे पेयर के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले उसमें एंटर करेंगे जिसका एनर्जी लेवल कम होगा। क्लियर? और जब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी सीक्वेंशियल सीरीज के अकॉर्डिंग फिलिंग होती जाएंगी।
तो जैसे अपन ने यहां करा, पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया बेटा, कार्बन तक देखो, सॉरी नाइट्रोजन तक, जब हम ऑक्सीजन करा तो वापस वो सीक्वेंशियल ऑर्डर वही चल जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो हो रही है, और पेयरिंग हो रही है तो किसके अकॉर्डिंग हो रही है बेटा? एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। तो इसकी एनर्जी लेवल कम है, फिर इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करा यानी पेयरिंग हो रही है। और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी इन ऑर्बिटल्स में, यानी वहां जो रूल फॉलो होगा उस रूल को हम क्या बोलेंगे बेटा? हुंड रूल कहेंगे। इतना क्लियर? एक बार समझ लो, जब भी किसी ऑर्बिटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी होगी तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं बेटा? हुंड्स रूल करते हैं। यू नो वेरी वेल, एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ऑर्बिटल के 3 है तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी जो है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं तो इट मींस 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी हुंड्स रूल ये कहता है कि हर ऑर्बिटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हम करेंगे तो पहले हर ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब वो एक बात अलग है कि पहले इसके अंदर हम फिल करें या इसके अंदर फिल करें, इसके अंदर फिल करें। इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर फिल करते हो, पी एक्स के अंदर भी करते हो, पी वाई के अंदर करते हो, पी जेड के अंदर करते हो। बट खास बात यह है क्यों करते हैं? क्योंकि तीनों का एनर्जी लेवल सेम है, तीनों ऑर्बिटल उसका एनर्जी लेवल सेम है, तो हर ऑर्बिटल पर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब चाहे वो इसके अंदर करो, चाहे इसके अंदर करो, चाहे इसके अंदर करो, परंतु जब हम उसकी पेयरिंग करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर करेगा जिसका एनर्जी लेवल कम है। तो इसका एनर्जी लेवल कम है तो यहां इसकी पेयरिंग हुई। नेक्स्ट जो बनाएंगे तो उसके अंदर यहां इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट जो बनाएंगे एटॉमिक नंबर तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, इट मींस वहां जो रूल फॉलो होगा उस रूल को हम क्या बोलेंगे बेटा? हुंड्स रूल। क्या कहेंगे? हुंड्स रूल कहेंगे बेटा। इतना क्लियर? इसमें किसी को डाउट तो पूछ सकता है, इसको फेयर कर लो। देखा कि स्टूडेंट्स बेटा हुंड्स रूल मैंने यहां लिखा हुआ है, एक बार ये रूल पढ़ लेना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन हुंड्स रूल विद एग्जांपल। तो क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स of a subshell is half filled with parallel spin। एक बार समझो ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स का जो भी आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, ऑफ ए सबशेल इज हाफ फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। दिस टाइप ऑफ रूल इज नोन एज हुंड रूल। यानी हुंड रूल में यह बताया गया, एक बार इन शॉर्ट में बता रहा हूं, कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, क्या बोलेंगे? जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे तो वहां जो रूल अप्लाई होगा वो कौन सा रूल होगा बेटा? हुंड्स रूल। सुनना ध्यान से, एक बार रिपीट कर रहा हूं। हुंड्स रूल में अपन जानते हैं जब भी किसी ऑर्बिटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हर ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। सुनना ध्यान से, एग्जांपल देखिए बताऊंगा। उसके बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो उसी सिक्वेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिल होते जाएंगे। यानी पहला जो इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा, जब उसकी हम एंटर करेगा तो हमें किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। वाई? क्योंकि सबका एनर्जी लेवल सेम होता है, पी एक्स का भी सेम है, पी वाई का भी सेम है, पी जेड का, तो किसी के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हो। ठीक, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, यू नो आपको मालूम है। पर होता क्या है बेटा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? कि सब में तो अपन ने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा उसके लिए ही क्या दिया गया है? हुंड रूल दिया गया है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन वापस उसमें एंटर करेगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा बेटा, वो हुंड रूल कहलाएगा। एक एग्जांपल देखिए बताता हूं, उससे हो सकता है आप लोगों को क्लियर हो जाए बेटा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आज फॉर एग्जांपल आज अपन 3 स्टूडेंट हैं, समझना बेटा।
और मेरे पास जो है 4 टॉफी है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट जो टॉफी है मैं लूंगा, सेकंड जो टॉफी है मैं दूसरे स्टूडेंट को दूंगा, तीसरी टॉफी मैं वापस तीसरे स्टूडेंट को दूंगा। ठीक बेटा, 3 ऑर्बिटल हो गए, हम तीनों की एनर्जी लेवल सेम है, तो कोई जरूरी नहीं कि पहली टॉफी मैं लेता, हो सकता है मैं दूसरे वाले को भी पहली टॉफी देता, तीसरे वाले को मैं पहली टॉफी देता, या मैं सबसे लास्ट लेता, क्योंकि तीनों का एनर्जी लेवल सेम है बेटा। अब हुंस रूल क्या बोलता है? हुंस रूल बोलता है कि हर ऑर्बिटल्स के अंदर पहले अपन ने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, अब जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो कहां जाएगा? तो वो वहां जाएगा जिसका एनर्जी लेवल कम होगा। पहले px py cy, तो पहले px में एंटर करेगा, उसके बाद py में, फिर pz में, तो इस प्रकार पेयरिंग होगी। और पेयरिंग होगी तो जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये मैंने आपको स्पिन क्वांटम नंबर में मैंने बता रखा है कि 2 अपोजिट डायरेक्शन में जो किसी ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। क्लियर बेटा? तो मेरे कहने का था कि फर्स्ट टॉफी मैंने ली, सेकंड मैंने दूसरे स्टूडेंट को दी, तीसरे स्टूडेंट को दी, अब जो फोर्थ जो टॉफी है वो वापस कहां जाएगी? मेरे पास जाएगी, क्योंकि मेरी बॉडी का जो एनर्जी लेवल था, मेरे ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल था वो कम था, इसलिए सिक्वेंशियल ऑर्डर वापस उसी के अकॉर्डिंग चलता चलाएगा। तो ये जो रूल है, इस रूल को हुंस रूल कह रहे हैं बेटा। मैंने आपको इतना एग्जांपल अच्छा देख था, आई थिंक उसके अकॉर्डिंग आपको ये रूल्स क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने आज आपको अफबाउ प्रिंसिपल के बाद हुंस रूल, किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं उसके लिए हुंस रूल दिया गया था, ये मैंने आपको बताया। किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कसते हैं, फिर अनदर पोलर क्लिक करें, पूरा वीडियो को वॉच करें, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।